हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई गल्फ़ कंट्री के बारे में। जो भी भाई दुबई में हैं उन लोग को बहुत सारे भाई लोग को डाउट रहता है कंपनी चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कैसे चेंज करें विदाउट परमिशन के। बिना परमिशन के कंपनी को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी से। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो भी भाई अगर परेशान है, किसी का सैलरी कम है, किसी कोई सप्लाई कंपनी में फंस गया है, चाहे कहीं भी हो गया है, तो कैसे कैसे क्या करेगा पूरा विस्तार से इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। और आसान तरीका से कैसे वो कंपनी चेंज कर सकता है, उसके ऊपर फाइन भी नहीं आएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कंपनी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। दुबई में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कैसे और कब जा सकते हैं। तो सबसे पहला बात दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंपनी चेंज करने से पहले आप लोगों को क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो कंपनी चेंज करने के दौरान में आप लोगों को लगेगा। दोस्तों, पहला तो आपको चाहिए CV। उसके बाद से चाहिए कंपनी, जिस कंपनी में आप लोग जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का NOC लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को जिस कंपनी में आप लोग इंटरव्यू दिए हैं वहाँ से आपको ऑफ़र लेटर मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपको NOC नहीं दी है तो भी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, दे दी है तो और आसानी से चेंज कर सकते हैं। और प्रोसेस क्या है दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दें आप लोग कि दुबई में 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला हो गया लिमिटेड और एक हो गया अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आप लोग 6 महीना जॉब करने के बाद अगर आपकी कंपनी किसी कारणवश, मान लीजिए अगर आप कंपनी में हैं, अगर कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही है या आपका सैलरी कम है और दूसरा कंपनी में आप देख रहे हैं वहाँ से आपको ऑफ़र मिल रहा है, अगर सैलरी ज़्यादा है, तो इस बेस पे आप लोग मान लीजिए कंपनी चेंज करेंगे। हमारा इस कंपनी में सैलरी कम है, उस कंपनी में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये हो गया, अगर आपका वीज़ा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप साइन किए हैं तो दोस्तों उसमें हो जाता है कि लिमिटेड, यानी कंपनी के थ्रू आपका जो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2 साल का या 1 साल का या 6 महीने का, यानी जितने दिन का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आप कंपनी चेंज करने में मुश्किल होगा। आप कंपनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इसका मर्जी है तो कंपनी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके कंपनी का मर्जी नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, उसके लिए दूसरा रूल देखना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं दोस्तों अनलिमिटेड वाले की। जो भाई लोग हैं वो लोग को कंपनी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी चेंज करने से पहले आप लोगों के पास एक CV होना चाहिए। अच्छा एक CV बनवाइए। उसके बाद पता कीजिए कि हम कौन सा कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, उस कंपनी में आप लोग जाइए, वहाँ इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आप लोगों को 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप लोगों को ऑफ़र लेटर मिलेगा उस कंपनी के तरफ से। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद से उस ऑफ़र लेटर को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसमें आपका सैलरी मेंशन रहेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मेंशन रहेगा, उसमें जो भी बेनिफिट वो कंपनी आपको दे रही है सारा कुछ ऑफ़र लेटर में आप लोगों को मेंशन रहेगा।
तो वो सारा टर्म और कंडीशन आप पढ़ेंगे। अगर आप एग्री हैं तो उस ऑफ़र लेटर पे आप लोग साइन करके उसको फिर उस कंपनी में आप देंगे। ठीक, फिर जिस कंपनी में अगर आप इंटरव्यू दिए हैं वो कंपनी वाला आपसे, उस कंपनी का जो HR रहेगा, एडमिन रहेगा, वो पूछेगा कि आप कितने दिन में ये कंपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा 15 दिन, चाहे 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना में मैं आपका कंपनी ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। उस हिसाब से अब आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाएगा, पढ़ लेंगे, साइन करेंगे। उसके बाद अपने कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे। वो भी रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद, यानी कैंसिल लेटर देने से पहले आपको उसमें रीज़न लिखना होगा। रीज़न लिखना होगा। अगर मान लीजिए आपको 6 महीना हो गया या 2 साल हो गए या 4 साल हो गया, कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही है या कोई प्रॉब्लम हो जो आपको उस कंपनी में नहीं मिल रहा है और जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी में वो चीज़ मिल रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आपका सैलरी इस कंपनी में कम है और उस कंपनी में ज़्यादा है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जिस कंपनी में है वो कंपनी आपको सैलरी बढ़ाएगी तो आप उसमें रुक सकते हैं। तो आप फिर अपने कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे आप लेटर देंगे, कैंसिल लेटर। आपका कैंसिल लेटर देंगे, उसमें आप कहेंगे कि मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ। ऑफ़र लेटर जो मिला होगा वो अपने कंपनी को दिखाएंगे। तो आपका कंपनी बोलेगा कि क्यों चेंज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तो आप रीज़न उसमें लिखे होंगे। तो अगर वो रीज़न सॉल्व करेगा, कंपनी वाला बोलेगा कि ठीक है, मैं इतना सैलरी तुमको यहीं दे रहा हूँ, तुम इसी कंपनी में रुको, तो आप रुक सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं, हमको नहीं रुकना है, हम जाएंगे, तो उसका भी रूल होता है दोस्तों। तो उस रूल के हिसाब से जो आपका एडमिन है, जो आपका HR मैनेजर है, वो आपको बोलेगा कि तुम्हारा कंपनी तुम चेंज करोगे तो ये रूल है, ये इसको फॉलो करना पड़ेगा, या तुमको वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा, या इतना आप तुम्हारे ऊपर फाइन देना पड़ेगा, फिर तुम चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि कुछ पैसा मतलब वो कटिंग करेगा, फिर उसके बाद आपको वो जाने देगा। और कुछ ऐसे जो है HR मैनेजर, कुछ ऐसी कंपनी है जो NOC दे देती है, कुछ भी पैसा नहीं काटती है, वो उसी तरह से छोड़ देती है, जाने देती है। तो कहने का मतलब है, कोई कंपनी दोस्तों आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकती है। UAE गवर्नमेंट की तरफ से आपको फुल पावर है, आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग UAE लेबर लॉ के जो मोहरे का नंबर है उस पर कॉल करके आप लोग अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले लेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ जो है, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दें कि जो भी भाई का 6 महीना से कम है वो भाई लोग कंपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में अगर वो रिजाइन मार रहे हैं, कैंसिल दे रहे हैं कंपनी को, तो डायरेक्ट वो जिस मुल्क से हैं उस मुल्क में उनको जाना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही कंपनी चेंज कर सकते हैं, वो भी रूल के हिसाब से। तो बिना रूल फॉलो किए कंपनी नहीं चेंज किया जा सकता है दोस्तों। UAE गवर्नमेंट की तरफ से आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन रूल के तरफ से UAE लेबर लॉ के तहत आप लोगों को नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ से आप लोग मालूमात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए मोहरे बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इम्पोर्टेंट लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी एक टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।